जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का ए यूनिक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 11-12 पर स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड में 2026 के लिए मैट्रिक्स का 2 मार्क्स पक्का करने के लिए आपके एग्ज़ाम बोर्ड में फिक्स करने के लिए हम मैट्रिक्स का सवाल कुछ ले रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट के साथ 1-2 सवाल बताएंगे और इस आधार पर मैट्रिक्स में सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा। तो आप अच्छी तरह से बना दीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। इसी प्रकार हम सभी चैप्टर का सीरीज शुरू कर रहे हैं 10 मिनट शो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैट्रिक्स में हम समझते हैं। मैट्रिक्स में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एक होता है पंक्ति और इसमें होता है एक स्तंभ। पंक्ति का मतलब इसको कहते हैं रो, जिसको लेटा हुआ, देहाती शब्द में समझेंगे तो देहाती भाषा में लेटा हुआ रेखा को बोलेंगे पंक्ति। रो इसको बोलेंगे फर्स्ट रो, इसको बोलेंगे सेकेंड रो, इसको बोलेंगे थर्ड रो। उसी प्रकार से इसमें होता है कॉलम, जिसको बोलते हैं स्तंभ। इसको जैसे कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड। इस प्रकार से आप समझ गए फर्स्ट रो और कॉलम। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स में रो और कॉलम होता है। लेटा हुआ अक्षर को बोलेंगे पंक्ति यानी रो, और लेटा हुआ शब्द को बात ही, और जो खड़ा रहेगा जिसको हम लंबवत बोलते हैं, खड़ा रेखा को बोलेंगे क्या, बोलेंगे स्तंभ। यानी पारा और खाड़ा समझेंगे। जैसे पारा लेटा हुआ है, खाड़ा तो खाड़ा जो पारा, तो उसको बोलेंगे मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को हम प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह जो होता है ऐसे, इसको ऐसे से प्रदर्शित करते हैं, या इसको ऐसे भी दूसरी मंझली ब्रैकेट से भी हम करते हैं, और या तो ऐसे भी करते हैं। ये तीनों तरीका से हम प्रदर्शित करते हैं मैट्रिक्स का प्रतीक चिन्ह। इस तरह से मैट्रिक्स करते हैं। आइए हम आप सवाल लेते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल से सवाल लेते हैं मैट्रिक्स का, एग्जाम्पल से। जैसे मैट्रिक्स पहले 2x2 का रो लेते हैं। इसको जैसे कि हम 2 लेते हैं, 3 लेते हैं और 4 लेते हैं, 5 लेते हैं। तो इसको बोलेंगे क्या, फर्स्ट रो। इसको बोलेंगे फर्स्ट रो, इसको बोलेंगे क्या, सेकेंड रो। और इसको बोलेंगे फर्स्ट कॉलम, और इसको बोलेंगे सेकेंड कॉलम। यानी ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम। तो इसको एग्जाम्पल से समझ गए। अब देखिए सवाल को, मोस्ट VVI सवाल के हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सवाल रहेगा, यदि रो मैट्रिक्स 5, 10 और 12 और 20 ए बराबर, और फिर रहेगा यहाँ इक्वल टू बी इक्वल टू मैट्रिक्स 5 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा और 7 रहेगा। तो बस आपको इतना ही पूछेगा, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो बस हम सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, अगर सॉल्व करते हैं तो पहले क्या करेंगे, तो हम ए इक्वल टू पहले लिख लेंगे क्या दिया हुआ है, 5, उसके बाद 10, उसके बाद 12, फिर कोमा बी को लिख लेंगे, बी इक्वल टू 5, 3, 4, 3, 7। अब इसको दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड जब हम करते हैं तो ए प्लस बी बराबर, ए का मान लिख लेंगे 5, 10, 12, इसका मान 20 नहीं लिखे थे, 20, और यहाँ पर 20 लिख देंगे। प्लस में 5, 4, 3, 7 को अब जोड़ देंगे। तो यहाँ से जब इसका जोड़ेंगे तो देखिए हम रो, फर्स्ट रो, जैसे फर्स्ट रो वाला को फर्स्ट रो से जोड़ेंगे और फर्स्ट कॉलम वाला से फर्स्ट कॉलम को जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ेंगे इस तरह से, कैसे, 5 को 5 से 5 प्लस 5 लिखेंगे। फिर ये हो गया फर्स्ट रो का, तो फर्स्ट रो से जोड़ेंगे, फर्स्ट रो
ये फर्स्ट रो, तो ये भी फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, तो ये भी फर्स्ट कॉलम। 5 + 5 देखो 10 प्लस अब इस सेकेंड कॉलम को सेकेंड कॉलम से सेकेंड कॉलम से जोड़ेंगे 10 + 3 हो गया। उसके बाद 12 ये अब क्या हो गया सेकेंड रो और ये भी सेकेंड रो से, और इसका फर्स्ट कॉलम ये फर्स्ट कॉलम 12 + 4 और 20 + 7 कर देंगे। अब इक्वल टू जोड़ देंगे 5 + 5 10 हो जाएगा और 12 + 4 16 हो जाएगा और 10 + 3 कितना हो जाएगा 13 और 20 + 7 27 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सवाल आएगा तो आप बड़ी आसान से आप बना देंगे। तो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएंगे। और आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क में सवाल है A = 7 8 9 10 प्लस B = 12 16 14 और 8। तो A + B का मान क्या हो जाएगा आप कमेंट करके बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। तो आप यहीं तक रखते हैं। आप इसी तरह से पार्ट 2 भी लाएंगे। तो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद।